तो हेलो ट्रेडर, दिस इज मुजाम्मिल। चलिए देखते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस 2 घंटों के लिए, क्योंकि कल मार्केट 2 घंटों के लिए ही खुलेगा ना। चलिए देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। चलिए देखते हैं प्रीवियस चार्ट पर। जैसे कि निफ्टी 50 में इस लेवल पर से काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, मार्केट ने प्रीवियस सपोर्ट तोड़ दिए। मार्केट प्रीवियस टाइम में एक हायर स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था, इस बार जैसे सपोर्ट तोड़ा मार्केट में सेलर कन्वर्ट हो गए। काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, फिर एक शॉर्ट कवरिंग आई, ऊपर सेलर थे तो ऊपर से सेलर एक्टिव हो रहे थे, गैप अप खुल रहा था, फिर सेलर एक्टिव हो रहे थे। लेकिन इस बार गैप डाउन खुला, काफ़ी अच्छा सेल साइड गैप डाउन खुला, लेकिन प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया ये, और स्विंग हाई तोड़ दिया। मार्केट एक हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होकर ऑल टाइम हाई तोड़ दिया। फिर ऑल टाइम हाई पे से एक सेल साइड आया, ये सपोर्ट तोड़ा और काफ़ी अच्छा मार्केट ने लो तोड़कर नीचे आया, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया। फिर काफ़ी अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग आई, फिर काफ़ी अच्छा वॉलेटाइल होकर ऊपर से सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर एक ऊपर साइड गया, वॉलेटाइल होकर क्लोज दे दिया। जैसे कि मार्केट में ऊपर साइड सेलर इंटरेस्टेड है तो ऊपर से सेलर एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन नीचे बायर इंटरेस्टेड है तो नीचे से बायर एक्टिव हो रहे हैं, इसलिए प्राइस वॉलेटाइल कर रहा है। अब जब तक प्राइस इस लेवल के ऊपर या इस लेवल के नीचे या इन लेवल्स का ब्रेकडाउन नहीं देगा, तब तक प्राइस में सर्टेनिटी नहीं आएगी कि हम एक बड़े मूव के लिए प्लान कर सकते हैं। जैसे कि निफ्टी 50 में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 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 कल अगर मार्केट साइडवेज खुला और फिर अगर एक रेंज बनाई और इसका ब्रेकआउट दिया तो हम ऊपर के लिए प्लान कर लेंगे। और फिर सेकंड हाफ में एक रिवर्सल पैटर्न दिखाया तो एक रिवर्स ट्रेड प्लान कर लेंगे, और कंटिन्यूएशन पैटर्न दिखाया दो कैसे भी तो हम ऊपर के लिए प्लान कर लेंगे, छोटा स्टॉप लॉस डाल के। जैसे कि मार्केट में ऊपर सेलर बैठे हैं तो सेलन हाई अभी मार्केट में बिहेव कर रहा है, जैसे इस लेवल पर जो सेलिंग आई फिर ऊपर साइड जा रहा है, फिर मार्केट में देखो ऊपर से सेलर आ रहे हैं, नीचे से बायर आ रहे हैं, तो प्राइस इसलिए वॉलेटाइल कर रहा है। कल अगर मार्केट साइडवेज खुला और एक रेंज बनाकर ब्रेकडाउन दिया इस लेवल का, तो हम छोटे से ट्रेड के लिए प्लान कर लेंगे। फिर अगर इस लेवल पर अगर बेस बनाकर ब्रेकडाउन दिया तो कंटिन्यूएशन के लिए प्लान कर लेंगे। और फिर अगर रिवर्सल पैटर्न दिखाया तो एक रिवर्स ट्रेड प्लान कर लेंगे, छोटा एसएल डाल के इस लेवल के ब्रेकआउट के लिए है। कल अगर गैप अप खुला और एक रेंज बनाकर अगर ब्रेकआउट दिया तो ऊपर के लिए प्लान कर लेंगे, और अगर ब्रेक डाउन दिया तो नीचे के लिए प्लान कर लेंगे। जैसे कि मार्केट में हाई पे सेलर एक्टिव है और कल अगर गैप अप खुला एक सेलर लेके आए, फिर अगर नीचे बायर एक्टिव है तो बायर ने अगर बेस बनाकर फिर ब्रेकआउट दिया तो ऊपर के लिए प्लान कर लेंगे, ब्रेक डाउन दिया नीचे के लिए प्लान कर लेंगे। कल अगर गैप डाउन खुला मार्केट एक हायर हाई स्ट्रक्चर दिखाया, रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया तो ऊपर के लिए प्लान कर लेंगे इस लेवल के ब्रेकआउट के लिए। वरना अगर सेल साइड जाना होगा तो इस लेवल पर से रेंज बनाकर ब्रेक डाउन देगा तो नीचे के लिए प्लान कर लेंगे। कल अगर गैप डाउन खुलता है रेंज बनाकर अगर ब्रेक डाउन दे देता है तो नीचे के लिए प्लान कर लेंगे, और ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान कर लेंगे। चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। चलिए देखते हैं प्रीवियस चार्ट पर मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। जैसे कि निफ्टी बैंक में इस लेवल पर से काफ़ी अच्छी बाइंग आई, ऊपर सेलर बैठे थे, ऊपर से सेलर आए थे तो ऊपर सेलर एक्टिव हो रहे थे गैप अप खुलने के बाद, लेकिन इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं दिखा पा रहे थे और वॉलेटाइल हो जा रहे थे। इस लेवल पर से सेल साइड आया लेकिन प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और एक हायर स्ट्रक्चर में मार्केट कन्वर्ट हो गया। फिर ऊपर एक वॉलेटाइल होकर एक सेल साइड आया लेकिन नीचे सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और वॉलेटाइल हो गया। फिर वॉलेटाइल होने के बाद गैप के साथ ब्रेकआउट दिया लेकिन इस लेवल को नहीं तोड़ पाया और ब्रेकडाउन दे दिया इस लेवल का। मार्केट एक लोअर लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने के बाद इस लेवल का ब्रेकडाउन दिया, काफ़ी अच्छा सेल साइड आया। फिर मार्केट काफ़ी अच्छा एक वॉलेटाइल हुआ, फिर वॉलेटाइल हुआ मार्केट इस दिन गैप अप खुला, फिर एक रेंज बनाकर ब्रेक डाउन दिया लेकिन प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया। फिर गैप अप खुला और इस लेवल का ब्रेकआउट दिया गैप के साथ, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और एक रेंज बनाकर फिर ब्रेक डाउन दे दिया। मार्केट ने एक लोअर लो स्ट्रक्चर बनाकर नीचे साइड आया लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर ऊपर गया और 2 बार चुम्मी ली इस लेवल की तो फिर एग्रेसिव ऊपर गया। जैसे कि आज मार्केट गैप डाउन खुला, ऊपर साइड गया लेकिन क्लोजिंग के आसपास से सेल साइड आया लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, इस लेवल का भी ब्रेकआउट दे दिया और फिर वॉलेटाइल होकर क्लोज दे दिया। जैसे कि मार्केट में ऊपर सेलर हैं तो मार्केट में हाई पे से सेलर एक्टिव होंगे और मार्केट नीचे से बाइंग साइड जा रहा है तो नीचे बायर एक्टिव होंगे। जब तक सपोर्ट नहीं तोड़ता है मार्केट बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान नहीं करेंगे, और जब तक ये लेवल नहीं तोड़ता है मार्केट तो बड़ी क्वांटिटी में बाई प्लान नहीं करेंगे। अगर मार्केट इन लेवल्स को तोड़ता है तो एक हायर स्ट्रक्चर में मूव करके तोड़ेगा, लेकिन इन लेवल्स को तोड़ता है मार्केट तो किसी भी हाई पे से मार्केट में काफ़ी अच्छी सेल साइड आएगी जो इन लेवल्स के नीचे क्लोज कर देगी, तो हम काफ़ी अच्छी बाइंग के लिए सेलिंग के लिए प्लान कर लेंगे।
जैसे कि बैंक ऑफ निफ्टी में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट तो ये लेवल भी काफ़ी लग रही है। कहाँ को आ गया, ऊपर कोई चला जाए वापसी, उनकी चोंच भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फुल्ली। और जहाँ आज घसड़ पसड़ हुई है पूरा दिन, ये लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर मार्केट साइडवेज खुल जाता है, फिर अगर एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान कर लेंगे। और जैसे कि मार्केट में ऊपर सेलर एक्टिव है, तो अगर रिवर्सल पैटर्न दिखाता है तो एक छोटा सा एसएल डाल के एक रिवर्सल के लिए प्लान कर देंगे, बड़े टारगेट्स के लिए। छोटे टारगेट्स के लिए प्लान नहीं करेंगे। और अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न दिखाता है तो छोटी क्वांटिटी में कंटिन्यूएशन प्लान कर लेंगे। और कल अगर साइडवेज खुल जाता है, एक रेंज बनाकर ब्रेक डाउन दे देता है, तो नीचे के लिए प्लान करेंगे इस लेवल का एसएल डाल के। फिर इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेक डाउन देता है, बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान कर लेंगे। और इस लेवल को तोड़े बिना कोई रिवर्सल पैटर्न दिखा देता है तो एक रिवर्स ट्रेड प्लान कर लेंगे, छोटा एसएल डाल के बड़ी बाइंग के लिए, इस लेवल के ब्रेकआउट के लिए। कल अगर गैप अप खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट, तो ऊपर के लिए प्लान, ब्रेक डाउन तो नीचे के लिए प्लान। और कल अगर गैप अप खुलता है, जैसे कि ऊपर सेलर है, सेलर एक्टिव होते हैं, फिर क्लोजिंग के आसपास बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है तो छोटी क्वांटिटी में बाइंग प्लान, ब्रेक डाउन देता है तो बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग प्लान। और फिर इन लेवल्स के ब्रेकआउट डाउन के लिए प्लान करेंगे। कल अगर गैप डाउन खुल जाता है, हायर स्ट्रक्चर दिखाता है, क्लोजिंग के आसपास बेस बनाकर ब्रेकआउट देगा तो ऊपर के लिए प्लान, ब्रेक डाउन देगा तो नीचे के लिए प्लान। कल अगर गैप डाउन खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेक डाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान कर लेंगे, और ब्रेकआउट दे देता है तो ऊपर के लिए प्लान कर लेंगे। और बाकी तो वही है, नुकसान होगा तो झेलना खुद ही पड़ेगा। कोई काम ढूंढ लो इससे अच्छा, इसे करते रहेंगे, और कोई काम जो आता रहेगा वो इसमें लगाते रहेंगे। बस यही है मेरी। चलो सब्सक्राइब कर लियो चैनल को। थैंक यू।